तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज 7.1 मेंसुरेशन टॉपिक के पार्ट 2 की तरफ। तो ऑलरेडी हमने 4 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियो में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर 44 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्यूबॉइड को समझो। क्यूबॉइड और क्यूब में फर्क होता है। क्यूब मतलब एक स्क्वायर बॉक्स और क्यूबॉइड मतलब एक रेक्टेंगल बॉक्स। इन दोनों में फर्क होता है। तो क्यूबॉइड को 3 डायमेंशन होते हैं। एक है उसकी लेंथ, एक है उसकी ब्रेथ, एक है उसकी हाइट। यहां लेंथ दी हुई है 44 सेंटीमीटर, ब्रेथ दी हुई है 21 सेंटीमीटर एंड हाइट दी हुई है 12 सेंटीमीटर. It is melted and a cone of height 24 सेंटीमीटर is made. यानी इस क्यूबॉइड को मेल्ट करके, मतलब अगर समझो ये मेटल का बना हुआ है, इसे मेल्ट करके कन्वर्ट किया हुआ है एक कोन वाली डायग्राम में, जिसकी हाइट 24 सेंटीमीटर है. फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस. मतलब हमें कोन का बेस का रेडियस फाइंड करना है. तो बढ़ते हैं हम गिवन की तरफ. तो हमें यहां गिवन मिलता है लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज 44 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड इज 21 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज 12 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ कोन हमें दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर. कोन के बेस का हमें रेडियस फाइंड करना है. यहां एक हिडन डिटेल है कि क्यूबॉइड को मेल्ट करके उसने कोन में कन्वर्ट किया. मतलब किसी भी मेटल को अगर हम पिघला के कोई और चीज बनाते हैं तो उनका वॉल्यूम इक्वल होता है. इवन अगर एरिया और साइज चेंज हुई तो भी वॉल्यूम यहां सेम होता है. तो एक ही क्वांटिटी है जो वॉल्यूम यहां सेम होता है. तो यहां वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. तो यहां वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. वैल्यूज को हम यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे. वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने पे कुछ ऐसे दिखेगा. रीअरेंज करने पे therefore r square is equal to कुछ ऐसे दिखेगा. फर्दर हम सॉल्व करेंगे. 22 1s are 22 2s are 12 1s are 12 2s are 2 1s are 2 1s are. तो r square is equal to 21 into 21. therefore r is equal to 21 सेंटीमीटर. तो हमें यहाँ रेडियस ऑफ कोन मिल चुका है 21 सेंटीमीटर. तो एक बार अच्छे से देख लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं. तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. 6 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. 6 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. क्यों इंटरेस्टिंग है? देखो इधर क्वेश्चन को. ऑब्जर्व द मेजर ऑफ पॉट्स. द गिवन फिगर, हाउ मेनी जग्स ऑफ वाटर सिलेंड्रिकल पॉट होल्ड. यानी तुम्हारे लिए तो इजी हुआ. क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एक ही चीज बोल रहा है कि बाबा एक बकेट है जिसमें कितने जग बैठते हैं, यानी कितने जग पानी बैठता है वो तुम्हें फाइंड करने हैं. तो तुम्हारा आंसर तो सिंपल रहेगा, सर बकेट लो, बकेट में पानी डालो, कितने जग पानी बैठता है फाइंड हो जाएगा. लेकिन यहां कोई बकेट प्रेजेंट नहीं है. यहां तुम्हें जग की डायग्राम दी हुई है. जग एक कोनिकल शेप का जग है जिसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर और रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर और सिलेंड्रिकल पॉट दिया हुआ है. पॉट को तुम बकेट से कंपेयर कर सकते हैं जिसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर और रेडियस है 7 सेंटीमीटर. तो आइडिया तुम्हारा क्लियर हो गया. तो हम गिवन लिखते हैं. तो गिवन आएगा रेडियस ऑफ जग
R is equal to 3.5 centimeter. Height of jug H is equal to 10 centimeter. Radius of pot को मैं डिनोट करता हूं कैपिटल R से. रेडियस ऑफ पॉट है 7 सेंटीमीटर. सिमिलरली हाइट ऑफ पॉट को कैपिटल H से डिनोट करता हूं जो है 10 सेंटीमीटर. अब बहुत सिंपल सा फंडा है, हमें निकालना है कि कितने जग पानी ये पॉट होल्ड करता है. सिंपल सा फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ जग. तो हमें मिल जाएगा कि सिलेंडर शेप के पॉट में कितने जग पानी फिल होता है. तो सिंपल सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ जग्स ऑफ वाटर n इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पॉट अपॉन वॉल्यूम ऑफ जग. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पॉट है, जो सिलेंडर का वॉल्यूम है, ऑलरेडी तुम्हें याद होगा, पाई आर स्क्वायर एच. पाई आर स्क्वायर एच. और वॉल्यूम ऑफ जग मतलब जो कोनिकल यानी कोन शेप का है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन हमें यहां लिखना होगा. वॉल्यूम ऑफ कोन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. यहां पाई को कट करेंगे और वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो वैल्यूज पुट करने पे कुछ इस तरह दिखेगा. तो फर्दर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं. डिनोमिनेटर का 3 न्यूमरेटर में जाएगा, तो 3 इंटू 7 स्क्वायर को 7 इंटू 7 इंटू 10 लिखेंगे अपॉन 3.5 के स्क्वायर को 3.5 इंटू 3.5 इंटू 10 लिखेंगे. तो यहाँ सिमिलर वैल्यूज कट होंगी. 10 3.5 1 जा 3.5 2 जा 7, 3.5 1 जा 3.5 2 जा 7. तो हमारी बची हुई वैल्यू आएगी 3 इंटू 2 इंटू 2. तो नंबर ऑफ जग्स होंगे 12 जग्स की कैपेसिटी होगी. तो हमें यहाँ नंबर ऑफ जग्स मिलेंगे जो ये सिलेंड्रिकल वाटर पॉट होल्ड करेगा, वो है 12 जग्स. एक बार अच्छे से देख लो. तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 7 के लिए नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 3 ऑफ मेंस्ट्रुएशन. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल वस्ता क्लासेस. थैंक यू.